स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको एक्समैन सीरीज के प्रोफेसर एक्स याद हैं? वही प्रोफेसर एक्स जो खुद तो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से व्हीलचेयर पर बैठे रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपनी सुपर पावर्स की मदद से केवल अपने ब्रेन वेव्स के जरिए इंसान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक यानी कि हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, बचपन में हम जब भी कोई ऐसा साईफाई कैरेक्टर देखते थे तो अक्सर हमारे मन में ये विचार आता था कि काश ऐसा कुछ हम भी कर पाते या ऐसे कोई सुपर पावर्स हमें भी होते। लेकिन उम्र के साथ हम सब ये बात जान समझ गए थे कि ये तो बस मूवीज और कॉमिक्स की दुनिया की फैंटेसी है जो रियल लाइफ में सच नहीं हो सकती। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि आज प्रोफेसर एक्स की तरह की सुपर पावर्स रियल लाइफ में भी डेवलप होती जा रही हैं, जहां आप मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर जैसे ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पाएंगे और जहां आपके सोचते ही ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे। देखिए, अभी सुनने में भले ही आपको एक कोरी कल्पना लगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर और टेस्ला जैसी कंपनीज के मालिक और दुनिया के वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल एलन मस्क ने ट्वीट करके जानकारी पब्लिक की है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक द्वारा डेवलप की जा रही चिप का फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांट सक्सेसफुल हो चुका है और इसके बाद से ह्यूमन सब्जेक्ट की रिकवरी भी अच्छी तरह हो रही है। मस्क ने अपने ट्वीट में यह भी दावा किया कि इस इम्प्लांट के बाद हुए फर्स्ट टेस्ट्स में ह्यूमन सब्जेक्ट में हेल्दी ब्रेन सेल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाने वाले प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक भी डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये न्यूरालिंक की चिप है क्या? ये क्या वाकई में ह्यूमंस को प्रोफेसर एक्स वाली सुपर पावर्स देने वाली है? और अगर ऐसा है तो आखिर ये काम कैसे करती है? आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक और पेपर 4 के एथिक्स से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूरालिंक के इस पहले चिप को नाम दिया गया है टेलीपैथी, जो उसके काम करने के तरीके से बिल्कुल मेल खाता दिखाई देता है। जी हाँ, न्यूरालिंक के फाउंडर एलन मस्क का दावा है कि उनकी कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट यानी टेलीपैथी हमारे और आपके टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख देगा। दोस्तों, इसके जरिए एक यूजर अपने मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ उन सभी होम अप्लायंसेस को केवल अपनी सोच से कंट्रोल कर पाएगा जिन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं अगर हम टेलीपैथी की बात करें तो इसको समझने से पहले हमें अपने ब्रेन की वर्किंग को ब्रीफ में समझना होगा। दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो आप जानते ही हैं कि उस एक्शन की शुरुआत हमारे ब्रेन से होती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी बॉडी के CPU की तरह काम करता है, जहां पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वेव्स न्यूरॉन्स के जरिए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को संकेत देते हैं कि उन्हें कब, कैसे और क्या एक्शन करना है। यानी ऐसे में अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिमाग में इम्प्लांट होने वाली ये टेलीपैथी चिप लगभग 5 सिक्कों के एक स्टैक के बराबर है, जिसे एक प्रिसीजन सर्जिकल रोबोट की मदद से सर्जिकली ह्यूमन सब्जेक्ट के ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये रोबोट टेलीपैथी के हजारों छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स को टाइनी इंसुलेटेड थ्रेड्स की मदद से ब्रेन न्यूरॉन्स से अटैच करता है, जहां इन थ्रेड का डायमीटर ह्यूमन हेयर के डायमीटर का लगभग 1/4 होता है। दोस्तों, उसके बाद ये चिप और उसके साथ इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन ब्रेन से होने वाले एक्टिविटी सिग्नल्स को रजिस्टर करके उसे वायरलेस कम्युनिकेशंस की मदद से न्यूरालिंक ऐप में सेंड कर देते हैं, जहां पर ये एप्लीकेशन इन ब्रेन वेव इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके उनके एक्शंस और इंटेंट को डिकोड करने का काम करता है और इसके बाद अपने वायरलेस सिग्नल्स की मदद से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कनेक्टेड डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों ऐसे में सारी प्रोसेस कुछ कुछ वैसी ही है जैसे एलेक्सा या हेलो गूगल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड फीचर्स को यूज करने के लिए की जाती है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये कि ह्यूमन स्पीच को डिकोड करने की बजाय चिप की मदद से ह्यूमन ब्रेन वेव सिग्नल्स को डिकोड करके उसे एक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। साथ ही इस ब्रेन इम्प्लांटेड चिप को वायरलेसली चार्ज किया जा सकता है। देखा जाए तो इम्प्लांट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए न्यूरालिंक ने एक सर्जिकल रोबोट को भी डेवलप किया है। दोस्तों ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर न्यूरालिंक का प्रोडक्ट टेलीपैथी सक्सेसफुल साबित होता है तो ये उन डिफरेंटली एबल्ड लोगों और एम्प्यूटीज को नेचुरल मोटर स्किल डेवलप करने या प्रोस्थेटिक लिम्स को भी ऑपरेट करने में काफी मदद मिलेगी जिनके फंक्शंस अपनी डिसेबिलिटी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हैं। देखा जाए तो इस प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ इसके बारे में एलन मस्क ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो समय दूर नहीं जब फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल्स भी स्पीड टाइपिस्ट और ऑक्शनियर से भी ज्यादा तेज स्पीड से कम्युनिकेट कर पाएंगे। साथ ही दावा किया जा रहा है कि भविष्य में टेलीपैथी एएलएस, पार्किंसंस और एपिलेप्सी व स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे पेशेंट्स के रिकवरी में भी एक रेवोल्यूशनरी रोल प्ले करेगा। साथ ही ये ओबेसिटी, ऑटिज्म, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया और टिनाइटिस के पोटेंशियल ट्रीटमेंट में भी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां ये आगे जाकर मेमोरी एनहेंस करने के साथ ही साथ ह्यूमंस के लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है, जिससे इसके द्वारा ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहेंस करके ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये टेलीपैथी या न्यूरोलिंक कोई रातों रात खड़ी नहीं हुई है। आइए अब हम इसके सफर को भी जान लेते हैं। दोस्तों ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि ह्यूमन ब्रेन को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से जोड़ने की पहली सक्सेसफुल कोशिश साल 2004 में यूटा एरे के फॉर्म में सामने आई थी, जिसे न्यूरोपोर्ट एरे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक FDA क्लियर्ड हाई चैनल माइक्रो इलेक्ट्रोड प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिविजुअल न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकता है और इसके जरिए मूवमेंट डिसऑर्डर से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए खासतौर पर डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने में मदद करता है। हालांकि तब से लेकर आज तक इस फील्ड में बहुत से कॉम्पिटिटर्स आए जिनमें सिंक्रोन, प्रिसीजन न्यूरोसाइंस, पैराडोमिक्स और ब्लैक रॉक न्यूरोटिक सबसे प्रोमिनेंट थे। यही नहीं, बीते साल मई में एक स्विस कंपनी यानी कि इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल इन लोजान ने ब्रेन इम्प्लांट्स के जरिए एक पैरालाइज्ड पर्सन को फिर से वॉक करने में सक्सेस प्राप्त की थी। लेकिन इन सब के बीच भी न्यूरालिंक ने बाजी इसलिए मारी क्योंकि उसके डिवाइस टेलीपैथी में 1000 से अधिक इलेक्ट्रोड्स को सक्सेसफुली इंक्लूड किया गया है, जो कि अब तक डेवलप हुए सभी इम्प्लांट डिवाइसेस की तुलना में कहीं ज्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूरालिंक के टेलीपैथी का सफर कोई 1 या 2 महीने का नहीं है, बल्कि इसे डेवलप करने में कई साल लगे हैं। दोस्तों साल 2016 में एलन मस्क ने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की एक 7 मेंबर टीम के साथ न्यूरालिंक को स्थापित किया। ये सभी न्यूरोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री और रोबोटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फील्ड्स के एक्सपर्ट थे। देखा जाए तो इस कंपनी ने अपना नाम न्यूरालिंक इसके प्रीवियस ओनर से जनवरी 2017 में परचेज किया और यहीं से एक ऐसे डिवाइस को क्रिएट करने का काम शुरू हुआ जिसे ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सके, जो AI की मदद से ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके, जिसका प्राइम गोल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सिर्फ ब्रेन वेव्स के जरिए कंट्रोल करने का था। साल 2019 के आते आते न्यूरालिंक को $158 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हो चुकी थी और उस टाइम तक इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या भी 2019 हो चुकी थी। शुरू में इस कंपनी का प्लान था कि जल्द से जल्द अपने फर्स्ट प्रोटोटाइप डिवाइस को बिल्ड करके साल 2020 तक उसकी ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर दी जाए, लेकिन कोविड और लीगल इश्यूज की वजह से इसमें कुछ सालों की देरी हुई। हालांकि इसी बीच अप्रैल 2021 में एलन मस्क ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें ब्रेन चिप को सक्सेसफुली इम्प्लांट करने के बाद एक मकाक को सिंपल वीडियो गेम खेलते दिखाया गया था और इसी कड़ी में कंपनी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, जहां अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से बात पता चली कि ह्यूमन टेस्टिंग के पहले इस डिवाइस की एनिमल टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए बहुत से मंकीज को यूथनाइज्ड तक करना पड़ा। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि मंकीज के ब्रेन में इम्प्लांट किए गए इलेक्ट्रोड्स के साथ भी कुछ इश्यूज थे। मगर इसी सब के बीच मई 2023 में US FDA से अप्रूवल मिलने के बाद इसकी ह्यूमन टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई, जिसके बाद सितंबर 2023 में खबर सामने आई कि न्यूरालिंक ने फील्ड ट्रायल्स के लिए ह्यूमन सब्जेक्ट्स का रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया है और अंततः न्यूरालिंक ने अपने पहले डिवाइस टेलीपैथी को लॉन्च कर दिया। वहीं पिचबुक के मुताबिक आज की स्थिति में कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्ड न्यूरालिंक में 400 से अधिक एम्प्लॉइज वर्क करते हैं और हाल ही में इसने $363 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जबकि आज से 6 महीने पहले इसका वैल्यूएशन लगभग $5 बिलियन था। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि न्यूरालिंक की टेलीपैथी क्या सेफ है? आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अपने इस प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट के बाद भी न्यूरालिंक को अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल की वजह से कई बार रिगरस स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा है।
आप देखेंगे तो 2019 में पहली बार न्यूरालिंक पर सवालिया निशान तब खड़ा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि अपनी चिप को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंकीज की सर्जरी में प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है। फिर इसी के बाद राइटर्स की एक रिपोर्ट ने भी क्लेम किया कि न्यूरालिंक के इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मास स्केल पर एनिमल टेस्टिंग की गई, जिसके लिए की गई सर्जरीज में 1500 से अधिक मंकीज, शिप्स और पिग्स इत्यादि की मौत भी हुई। हालांकि इस बारे में जुलाई 2023 में एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स को इन्वेस्टिगेट करने वाले द हेड ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी जांच में एनिमल रिसर्च के प्रोटोकॉल का कोई वायलेशन नहीं पाया। साथ ही बीते हफ्ते ही राइटर्स में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस द्वारा न्यूरालिंक पर फाइन्स लगाए गए थे, जहां उस पर आरोप यह था कि वो हैजर्डस मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशंस में ड्यू रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। और कुछ इसी तरीके से बीते नवंबर में 4 यूएस लॉ मेकर्स ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस डिवाइस को लेकर एलन मस्क के क्लेम्स की जांच करें, क्योंकि उनका आरोप था कि मस्क न्यूरालिंक के ब्रेन इम्प्लांट की सेफ्टी को लेकर अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा न्यूरालिंक के अराउंड एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसर्न और भी है, जो इसके प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म सेफ्टी और रिलायबिलिटी को क्वेश्चन करने के साथ ही साथ किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह टेलीपैथी में भी ग्लिचेज या मैलफंक्शंस के होने की संभावना की भी बात करते हैं। देखा जाए तो इन्हीं सेफ्टी इश्यूज, लिथियम बैटरीज और इम्प्लांटेड चिप के मटेरियल के सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए साल 2022 में यूएस एफडीए ने न्यूरालिंक को फील्ड ट्रायल का अप्रूवल देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स भी इस पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर अगले साल यानी कि 2023 में एफडीए ने अपने इस फैसले को वापस लेकर न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल की परमिशन कैसे दे दी। साथ ही आज जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के कंसर्न को लेकर सारी दुनिया में एक डर का माहौल बना है, उसे देखते हुए ब्रेन में इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक चिप के एक सीरियस एथिकल और सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर सकता है, जहां एक व्यक्ति के पर्सनल डेटा के साथ ही साथ न्यूरल इंफॉर्मेशन को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाकर प्राइवेसी ब्रीचेस को रोकना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, जिसको लेकर के अभी भी एलन मस्क या उनकी कंपनी न्यूरालिंक की ओर से कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। दोस्तों, अभी 21st सेंचुरी के 2.5 दशक भी नहीं बीते हैं और हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक नया युग शुरू होता देख सकते हैं, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिकल रिसर्च तक यानी कि हर फील्ड में नए नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर एआई में हो रही प्रोग्रेस ग्राउंड ब्रेकिंग है। यही वजह है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही वर्ड ऑफ ईयर 2023 का खिताब दिया है। दोस्तों, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन और लर्न्ड मशीन के बीच का डिफरेंस घटकर इतना कम हो जाएगा कि उनको एक दूसरे से अलग देखना भी मुश्किल होगा। और इसलिए लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म टेस्टिंग के बाद ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि न्यूरालिंक की टेलीपैथी चिप हमें प्रोफेसर एक्स बना पाती है या फिर दुनिया के लिए एक नया साइबोर्ग थ्रेड पैदा करता है। दोस्तों, ऐसे ब्रेन इम्प्लांटेड चिप्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।